भाइयों, दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। भाइयों, आज आपको धारा 467 आईपीसी की सिंपल और शार्ट परिभाषा आसान भाषा में मैं बताने जा रहा हूं। भाइयों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और भाइयों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल को लिख सकते हैं और आप सवाल पूछ सकते हैं। कोई और आपकी समस्या है, कोई कानूनी मामला आप पे चल रहा है, कोई केस चल रहा है, उसके बारे में भी अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसी भी तरह का कानूनी कोई भी मसला आप हमसे किसी वक्त भी डिस्कस कर सकते हैं और आप अगर चाहें तो टेलीफोन भी कर सकते हैं। भाइयों, 467 आईपीसी क्या कहती है, इसमें भी फोर्जरी के बारे में बताया गया है, यानी कूट रचना। लेकिन पिछली जो मैंने आपको कूट रचना की डिफिनेशन फोर्जरी की बताई, उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता दूं। ये 467 आईपीसी जो कूट रचना फोर्जरी है वो पैसे से संबंधित है, यानी जिस नकली कागज़ को पैसे से संबंधित होना है तो उसको अगर बनाया जाता है, नकली कागज़ कैसा बनाया जाता है, जो पैसे से संबंधित हो, यानी उसमें कोई मूल्यवान संपत्ति या वैल्यूएबल संपत्ति या वैल्यूएबल कोई पैसा उससे जुड़ा हो, यानी उसमें कूट रचना करने से पैसा हासिल होता हो, यानी रुपया मनी उससे मिलती हो। तो ऐसा नकली कागज़ पैसा हड़प करने की नीयत से या कोई ऐसी मूल्यवान जायदाद हड़प करने के लिए जो कीमती हो और जिससे पैसा हासिल हो सकता है, ऐसी मूल्यवान संपत्ति को हासिल करने के लिए कूट रचना करना, फोर्जरी करना, नकली कागज़ बनाना क्या होगा, धारा 467 आईपीसी का अपराध होगा। और या किसी मूल्यवान संपत्ति के कागज़ को छेड़छाड़ करके, कुछ भी इसमें तब्दीली करके, उसमें कुछ जोड़ घटा के, उसमें छेड़छाड़ करके अगर पैसे के लिए वो कागज़ है, यानी उससे पैसा हासिल होता है, तो फिर क्या है, तो भी वो 467 आईपीसी का अपराध है। कोई भी ऐसी चीज़ जो वैल्यूएबल है और पैसे से जुड़ी हुई है, उस कागज़ में किसी भी तरह का फेर बदल कर कूट रचना करना तो 467 आईपीसी का अपराध माना जाता है। अब जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं कि किसी ने किसी के नाम कोई वसीयत कर दी और किसी ने वसीयत करी 2 लोगों के नाम और किसी तीसरे व्यक्ति ने उसमें फेर बदल करने की कोशिश करी या फेर बदल कर दिया, उसने उसमें उन लोगों के नाम कटवाने की कोशिश करी या कटवा दिए, और या उसमें उसने किसी तीसरे का नाम जुड़वा लिया। अगर इस तरह की हरकत उसने करी तो फिर क्या होगा, ये भी फोर्जरी यानी कूट रचना पैसे से संबंधित हुई, यानी वो पैसे से संबंधित कोई भी ऐसा कार्य जो नकली कागज़ बनाता है, नकली कागज़ तैयार करता है या नकली कागज़ में फेर बदल करता है, तो वो क्या करता है, 467 आईपीसी का अपराध करता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल आपको और बताते हैं कि कोई व्यक्ति का कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है, तो उसने एक पुत्र को या किसी पुत्री को दत्तक बना लिया, यानी गोद ले लिया उसने, और गोद लेने के बाद उसने उसकी परवरिश करी और अपने पास रखा अपने पुत्र की तरह, और उसने अपने उस दत्तक पुत्र को के नाम से अपनी एक वसीयत बना दी
और वसीयत में उसने कह दिया कि हमारी जो संपत्ति है वो हमारे इस दत्तक पुत्र की हमारे बाद होगी। लेकिन बाद में अगर उसका कोई पुत्र पैदा हो गया तो फिर उस पुत्र ने क्या करा, जब वो पुत्र उसका अपना पैदा हो गया तो उस पुत्र ने क्या किया, उस दत्तक पुत्र का नाम किसी तरह से कटवा दिया या अपना नाम भी उसने उसमें जुड़वा लिया, किसी भी तरह से कूट रचना करके, फोर्जरी करके उसने अपना नाम उसमें जुड़वा लिया। तो फिर क्या किया उसने भी कूट रचना करी, यानी फोर्जरी करी, यानी 467 आईपीसी का अपराध उसने कर दिया। तो ये धारा यही स्पष्ट करती है कि नकली कागज़ पैसे के लिए, यानी जिसमें पैसा जुड़ा होना चाहिए, पैसे के लिए नकली कागज़ बनाना या नकली कागज़ बनाकर तैयार करना या किसी कागज़ में पैसे के लिए कोई छेड़छाड़ करना, रद्दोबदल करना, संशोधन करना, वो क्या होगा, वो इसी धारा के तहत अपराध माना जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, किसी ने किसी को किराए पर अपनी गाड़ी दी कि हमारी गाड़ी, कोई भी गाड़ी, 4 व्हीलर, ट्रक, बस, कुछ भी हो, उसने उसे किराए पर दी कि इस गाड़ी को आप चलाएं और आप चलाने के बाद जो इनकम हो, जो आमदनी हो, वो रुपया कमा कर आप हमको दें। और उसको गाड़ी के कागज़ भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, उसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन दे दिया, आरसी जिसे कहते हैं, और बीमा दे दिया, और जो गाड़ी के पेपर होते हैं वो सब दे दिए उसको कि भाई आप इसको चलाइए और चलाने के बाद आप हमको रुपया कमा कर दीजिए। लेकिन उस चलाने वाले ने क्या किया, उस चालक ने क्या किया, उस चालक ने उन कागज़ों में छेड़छाड़ कर दी, यानी गड़बड़ कर दिया उसने। और गड़बड़ करके उसने क्या करा, उन कागज़ों को अपने नाम बनवा लिया और अपने आप वो मालिक बन बैठा। तो ये उसने क्या करा, पैसे के लिए कूट रचना करी, यानी पैसे के लिए फोर्जरी करी, पैसे के लिए नकली कागज़ बनाया। तो ये कूट रचना 467 आईपीसी का अपराध माना जाएगा। इसी तरह किसी व्यक्ति ने किसी को 1 साल के लिए अपना मकान किराए पर दिया और उसने कहा कि इतना किराया तय हो गया कि इतना किराया हम लेंगे। उसने कहा ठीक, उसने किराया 1 साल के लिए एग्रीमेंट कर दिया। अब उस किराएदार ने क्या करा, उस एग्रीमेंट को 1 साल से बढ़ाकर उसमें छेड़छाड़ करके उसे 10 साल के लिए कर लिया। या उसने 5,000 किराए पे दी तो उसने उसमें से 0 हटा के 500 रुपये किराया कर लिया। यानी उसने उसमें किसी तरह की भी छेड़छाड़ करी तो उसने 467 आईपीसी का अपराध कर दिया। इसी तरह एक व्यक्ति ने जैसे दूसरे व्यक्ति को कोई चेक दिया और उसने चेक दिया उसको 1000 यानी 1000 रुपये का, और उसने क्या करा, उस व्यक्ति ने उस चेक में 1000 के आगे 1 0 और बढ़ाया और 1000 के आगे उसने कूट रचना करके 10,000 लिख लिया, यानी 10,000 लिख लिया। छेड़छाड़ कर दी उसने असली चेक में छेड़छाड़ करके नकली चेक 10,000 रुपये का बना लिया। तो उसने फोर्जरी करी। ऐसी फोर्जरी करी, पैसे के लिए फोर्जरी करी। ये ध्यान रखिए कि इस धारा में पैसा होना चाहिए। जो व्यक्ति फोर्जरी करे, छेड़छाड़ करे, नकली कागज़ पैसे के लिए बनाए, तो उसमें पैसा अवश्य होना चाहिए। बिना पैसे के ये धारा नहीं लगेगी। और जैसे कि सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आजकल हर काम कागज़ों पे होता है। कोई मरता है तो कागज़ पे लिखा जाता है, कोई पैदा होता है तो कागज़ पे लिखा जाता है, कोई इम्तिहान पास करता है तो जो पास करने का उसे सबूत मिलता है वो भी एक कागज़ होता है। किसी ने कोई चीज़ ख़रीदी, आप कार ख़रीदें, मोटर ख़रीदें, कुछ भी ख़रीदें, बस ख़रीदें, आपको एक कागज़ मिलता है। हर काम कागज़ पे होता है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कागज़ पे ना हो। आप बैंक में रुपया जमा करते हैं तो वो क्या देता है, आपको एक कागज़ ही तो दे देता है। या आपने बैंक में लोन लिया तो फिर वो क्या देते हैं,
आपको एक कागज़ ही देते हैं कि ये लोन आपका इतना हो गया, और वो कागज़ देते हैं चेक के तौर पर। आपको एक चेक दे दिया, वो भी एक कागज़ होता है। मतलब हर काम कागज़ से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ ऐसा कागज़ जुड़ा हुआ है 467 IPC में जो सिर्फ पैसे के लिए होगा। ये कागज़ किसी और काम के लिए नहीं होगा। ये कागज़ सिर्फ पैसे के लिए ही होना चाहिए। तो 467 IPC का अपराध एकदम से क्लियर बन जाता है। तो ये 467 IPC का अपराध मैं आपको बता दूं, एक हीनियस क्राइम है। हीनियस क्राइम गंभीर अपराध, गंभीर किस्म का अपराध है, और इसमें लंबी सज़ा है। सज़ा के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें 10 साल से लेके आजीवन कारावास तक की सज़ा है, और फ़ाइन भी है। इसमें लंबा फ़ाइन हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। और ये एक संज्ञेय अपराध है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें जिस किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR लिख जाए, यानी मुकदमा दर्ज हो जाए, तो पुलिस को यह अधिकार हो जाता है कि उस व्यक्ति को जहां चाहे, जिस जगह से चाहे, जैसे चाहे, जहां वो मिल जाए वहां से उसे वो बिना किसी इजाज़त के, बिना किसी अनुमति के तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। ये उसको अधिकार इस सेक्शन में मिल जाता है, और संज्ञेय अपराध होने की वजह से वो उस व्यक्ति को फ़ौरन गिरफ्तार कर सकती है। किसी वरिष्ठ अधिकारी से या कहीं और से, अदालत से उसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कोई वारंट लेने की ज़रूरत होती है। उसके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि 467 IPC में अपराध पंजीकृत हो गया, यानी FIR हो गई, प्रथम सूचना रिपोर्ट लिख गई, तो फिर उसको पकड़ने का, गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर 467 IPC में कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके अदालत के सामने उसके रिमांड को ले जाती है, अदालत के सामने पेश करती है, तो उसको ज़मानत नहीं मिलेगी, इसलिए कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, गैर ज़मानती अपराध है। तो गैर ज़मानती अपराध वो होता है जिसमें ज़मानत का हक़ मुलज़िम को फ़ौरन नहीं होता है। उसको हर हालत में जेल ही जाना पड़ेगा, और वो जेल फ़ौरन भेज दिया जाएगा, क्योंकि इसमें 10 साल या उम्र कैद तक की सज़ा है। तो ये बड़ा अपराध है। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस भी नहीं है। कंपाउंडेबल ऑफेंस मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि वो होते हैं जिसमें पार्टियां आपस में समझौता करके मुकदमे को ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। बिना अदालत की मर्ज़ी से, जब तक अदालत इजाज़त न दे दे, इसमें समझौता नहीं हो सकता है। तो पार्टियां ये बिल्कुल ही न सोचें कि अगर उन पर यह मुकदमा दर्ज हो गया है तो मुलज़िम अगर ये चाहे कि हम वादी को, यानी जिसने मुकदमा दर्ज कराया है, उसको पोर्ट फुसला लेंगे और मुकदमा ख़त्म करा लेंगे, तो कतई नहीं होगा। अदालत की मर्ज़ी के बिना ये मुकदमा नहीं होगा। ये किसी भी हालत में मुकदमा ख़त्म नहीं हो सकता है जब तक अदालत कंप्रोमाइज़ की, यानी समझौते की इजाज़त ना दे दे। तो ये अपराध धारा 467 IPC का बहुत ही हीनियस और गंभीर किस्म का अपराध है, और पता न होने की वजह से बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है। जैसे उनकी कोई मार्कशीट है, अब उन्होंने उम्र घटाने बढ़ाने के चक्कर में, अगर उम्र उन्हें घटाने से फ़ायदा हो रहा है, कहीं पे नौकरी मिल रही है, कहीं पे पैसे का लालच है, उसमें उन्होंने घटा बढ़ा लिया, कुछ है नौकरी करना है, घटा बढ़ा लिया, यहाँ पैसा मिलेगा कि न, तो पैसे के लिए कुछ भी घटाना बढ़ाना किसी भी कागज़ में अपराध है, और वो 467 IPC का अपराध है। न जानने की वजह से भी, क्योंकि लोग बहुत से कानून नहीं जानते हैं। कानून की जानना सबके लिए ज़रूरी है, हर ख़ास और आम के लिए ज़रूरी है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो वो धोखे से ये कर लेते हैं, और धोखे में ही उन पर बड़ा मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसको इतना फैलाएं कि लोगों को ये जानकारी हो जाए कि कभी भी पैसे के लिए किसी कागज़ में कूट रचना यानी फोर्जरी ना करें, उसमें कुछ ना बढ़ाएं ना घटाएं, ना छेड़छाड़ करें, और ना ही पैसे के लिए कोई नकली कागज़ ना बनाएं। अगर उन्होंने ऐसा किया, नकली कागज़ पैसे के लिए बनाया, तो फिर वो
लंबे दिनों के लिए जेल जा सकते हैं और इसमें बड़ी सज़ा और बड़ा जुर्माना या दोनों अदालत में अगर दोषी करार दिए गए तो दोनों उन्हें दी जा सकती हैं। अगली वीडियो में अगली धारा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। आपका दिन अच्छा हो।